टीनेज ईयर्स में या अर्ली 30s में होते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है पैसा बनाने का, और एक बार लेट 40s में 50s में 60s में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पैसा बनाने का। पैसे की कोई बात करने की कोशिश करता है, गिल्ट होती है, थोड़ी सी शेम होती है। जो मनी स्टोरी बचपन से हम बॉयल करते आ रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसे डील करने के लिए, सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पास कोई भी एवेन्यू नहीं है। सोच लेके अगर आप जहाँ पे है पॉइंट ए से अगर आपने 20% भी आगे कदम बढ़ाया, योर लाइफ इज गोइंग टू बी 20% बेटर। एक बार आपको पता चलता है कि मुझे ये सब काम करना है ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, देन द हाउ टू डू इट बिकम्स ईजियर, एंड दैट्स द हाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद टुडेज वीडियो। Hello everyone, welcome to this week's video in the Women and Wealth series. Do you feel that you end up giving an excuse to anyone who comes and talks to you about money and why you don't have enough of it? In this video, हम वो excuses की बात करेंगे जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहे अपनी financial freedom के रास्ते में। हम सब के पास हमारी खुद की money story होती है। We all have our own stories about money. जब पैसे की कोई बात करने की कोशिश करता है तो एक थोड़ी सी गिल्ट होती है, थोड़ी सी शेम होती है जो हम सब में होती है, एंड दैट गिल्ट एंड दैट शेम वो आगे जाके हमें पैसों के कॉन्वर्सेशंस करने से रोकती है। एंड दिस मनी स्टोरी इज आवर ओन स्टोरी। नो स्टोरी इज राइट और रॉन्ग, इट इज़ जस्ट द स्टोरी विच यू हैव क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ, और वो स्टोरी के साथ आप पूरे जीवन अपना बता रहे हैं। एंड दिस स्टोरी इज नॉट बिल्ट येस्टरडे और डे बिफोर येस्टरडे और लास्ट ईयर। ये स्टोरी आप तब से बना रहे हैं जब से आप बचपन से पैसों के बारे में सुनते आ रहे हैं। सपोज इन योर ग्रोइंग अप ईयर्स यू हैव बीन थ्रू सो सिचुएशंस वेयर यू हैव हर्ड योर पेरेंट्स फाइट अबाउट मनी इन फ्रंट ऑफ यू। तो मे बी आपने अपने मन में ऐसी स्टोरी बना दी है पैसों की कि पैसा जो है वो अपने को अपने से दूर करता है, फैमिली में झगड़े क्रिएट करता है। मुझे ज़्यादा पैसा नहीं चाहिए, ज़्यादा पैसा आएगा तो मेरी फैमिली में भी झगड़े होंगे। एंड दिस डिसीजन जो आपने मे बी लिया था जब आप 6 साल के थे या 8 साल के थे या मे बी 12 साल के थे, यू मे स्टिल बी लिविंग विद दैट डिसीजन कि वो आपकी जो पुरानी मनी स्टोरी है वो आपकी मनी कॉन्शियसनेस को ड्राइव कर रही है। सो हम सबकी अपनी अपनी मनी कॉन्शियसनेस होती है, and the major thing that impacts that money consciousness is the story about money that we have grown up telling ourselves, and we are still telling ourselves. Suppose if you have a bad investment, you made a decision that I'm not going to invest in this property source henceforth, this asset class henceforth, and that becomes your new money story. It's so important to identify at every stage of our life कि हमारी मनी की स्टोरी क्या है। एंड सिंस वी आर एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम वेयर वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ न्यू ईयर, तो वो मनी स्टोरी को देखना बहुत ज़रूरी होता है कि आपकी अपने लिए मनी स्टोरी क्या है, वो आइडेंटिफाई करेंगे। एंड फिर वंस यू अंडरस्टैंड दैट दिस इज़ माई मनी स्टोरी एंड दिस इज़ व्हाट्स होल्डिंग मी बैक, उसके बाद पता चलेंगे ये मेरी जो पूरी मनी की कहानी है उसके अंदर ये ढेर सारे एक्सक्यूजेस पड़े हैं। मैं अपने आप को बोलता हूँ कि पैसा अच्छा नहीं है इसलिए पैसा ज़्यादा नहीं कमाना चाहिए। आई एम नॉट गुड इनफ टू अर्न मोर मनी, आई एम टू यंग और टू ओल्ड टू अर्न मोर मनी, आई एम नॉट क्वालिफाइड इनफ, आई एम नॉट गुड विद नंबर्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सारे एक्सक्यूजेस जो है वो पूरी हमारी मनी स्टोरी में से चुन चुन के निकालने हैं। नाउ द गुड न्यूज़ एंड द बैड न्यूज़। द बैड न्यूज़ फर्स्ट। बैड न्यूज़ ये है कि ये जो हम बातें कर रहे हैं मनी के ऊपर और ये जो आज एक्सरसाइज करने वाले हैं इसके बारे में फॉर्मल एजुकेशन में हमने कहीं भी कभी भी कुछ भी नहीं सीखा है। We have not spoken about money. We live in a culture where it is considered as not appropriate to talk about money all the time. ऐसा लगता है तुम्हें सिर्फ पैसों की पड़ी है। You don't care about relationships if you talk about money. तो फॉर्मल एजुकेशन में पैसा नहीं सिखाते, सोशल कल्चरल सेटिंग्स में पैसों की बात नहीं करते। मतलब कि जो मनी स्टोरी बचपन से हम बॉयल करते आ रहे हैं हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, उसे डील करने के लिए, उसे सीधा करने के लिए और उससे अपने आप को बाहर निकाल के सही रास्ते पे लाने के लिए हमारे पास कोई भी एवेन्यू नहीं है। That is why it's important to keep talking about money. So I'm going to go through these 6 excuses about money that we give ourselves. एंड वी फील इनमें से मे बी आपके पास 6 हो, मे बी आपके पास 4 हो, मे बी आपके सिर्फ 1 हो, लेकिन हम सब ये बिलीव करते हैं कि ये एक्सक्यूज़ेस की वजह से हम पैसा नहीं कमा पा रहे, हम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं अचीव कर पा रहे। एंड आई बिलीव एज अ वुमेन we need to work a little one step ahead than men, because पैसा और उनकी conversations उनको naturally आते हैं। The way we are socially conditioned, it may not come naturally to us, and that is why a little extra hard work here is required. But the good news is that it's begun. The very fact कि आप ये वीडियो देख रहे हैं उसका मतलब ये है कि आप चाहते हैं अपनी मनी स्टोरी को चेंज करना। आप चाहते हैं कि मैं
at least, even if you're not aware of the money story, at least you have this thing within yourself that yes, I want to take that one step towards my financial freedom. And what is that? मैं बढ़िया सी बुक पढ़ रही हूँ मेल अब्राहम की, जहाँ वो पैसे की बात करते हैं, बड़ी सी अच्छी से उन्हें समझाया है कि जब हमें पता चलता है, वो अवेयरनेस आ जाती है कि मेरे जो पास्ट बिहेवियर्स है और मेरे जो पास्ट एक्सपीरियंसेस रहे हैं वो गवर्न करते हैं मेरी मनी स्टोरी को, तो एक बार वो अवेयरनेस आ जाती है, दैट अवेयरनेस इज इनफ फॉर अस टू गो बैक एंड सी व्हाट इज दैट स्टोरी दैट आई हैव बीन टेलिंग माई सेल्फ एंड व्हाट आर द एक्सक्यूजेज इन दैट स्टोरी दैट आई हैव गिवन माई सेल्फ, एंड दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप. फिर तो पूरा रास्ता आसान हो जाता है. एंड एज जिम रॉन सेज, द क्लियरर द व्हाई, द ईजियर द हाउ. एक बार आपको पता चलता है कि मुझे ये सब काम करना है ताकि मैं फाइनेंशियली फ्री हो जाऊँ, मैं मेरी पूरी फैमिली को फाइनेंशियली फ्री करूँ, देन द हाउ टू डू इट बिकम्स ईजियर. And that's the how we are going to start with today's video. 6 एक्सक्यूज की बात करेंगे. आप नोट डाउन कीजिए और फिर सोचिए आफ्टर कंप्लीटिंग द वीडियो, which of these 6 excuses are you giving yourself and they are stopping your financial growth. Excuse number 1, I have plenty of time और I don't have enough time. ये दोनों एक्सक्यूज लोग अपने आप को दे रहे हैं. जब वो अपने टीनेज ईयर्स में या 20s या अर्ली 30s में होते हैं तो ऐसे सोचते हैं कि मेरे पास बहुत सारा समय है पैसा बनाने का, और एक बार लेट 40s में, 50s में, 60s में आ जाते हैं, फिर सोचते हैं कि हाय राम, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है पैसा बनाने का. Either way, time is playing a funny relationship with you when it comes to your money. The most important thing to remember here, my friends, is that time is the most important lever when it comes to money building. And that is why the sooner you set yourself on the journey to make money, the easier it's going to be for you to get on the other side of the curve. एक चीज तय है guys, there is certain level of financial freedom जो हम सब डिज़ायर करते हैं और डिज़र्व भी करते हैं. तो ये जहाँ पे where this thing merges, our desire and our deservance, वहीं पे हमें काम करना है. When we stop giving ourselves this excuse of time and we start using time as our leverage to build wealth, that is where it starts working for us. और एक interesting चीज़ ये है that the more time you have, the less amount of money you need, and the less time you have, the more money you need. For example, 6-year-old को कितना पैसा चाहिए? अब 6 साल के बच्चे के लिए सपोज एक 10,000 का FD भी लगा दोगे. By the time that child turns 20, he'll have enough money in his bank account by compounding the money that he put, that he'll not need more. That will take care of his higher education. Versus a person who is elderly would need more money because there are medical expenses to take care of and there's no time for compounding. And that is why time is an important leverage. So how do you get rid of this excuse? By telling yourself and building that desire and the courage to take that first step. सोच लेके अगर आप जहाँ पे है पॉइंट ए से अगर आपने 20% भी आगे कदम बढ़ाया, जस्ट 20%, नॉट मच, योर लाइफ इज गोइंग टू बी 20% बेटर. आप जहाँ थे वहाँ से एटलीस्ट 20% आप आगे आए हैं. आपके पास जो वेल्थ थी ऑलरेडी उससे एटलीस्ट 20% अब आपके पास ज़्यादा वेल्थ है. सो टेकिंग दिस रूल ऑफ कंपाउंडिंग, टेकिंग दिस रूल ऑफ टेकिंग वन स्मॉल एक्शन ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस, यू कैन गेट रिड ऑफ दिस एक्सक्यूज ऑफ आई डू नॉट हैव इनफ टाइम और आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम. दूसरा एक्सक्यूज, जब मेरे पास बहुत सारा पैसा होगा तब मैं इन्वेस्टिंग शुरू करूँगी. We do not need a lot of money to invest because learning to invest and beginning to invest is not a factor of having more money. It's a factor of changing your behavior. हम सबको एक आदत सी हो गई है कि पहले जो भी कमाएंगे उसमें से पहले स्पेंड करेंगे, फिर जो भी बचेगा उससे इन्वेस्ट करेंगे. या तो एकदम छोटा अमाउंट जब बच जाता है तो हम अपने आप से कहते हैं कि दिस इज नॉट इनफ मनी टू इन्वेस्ट. मे बी व्हेन आई हैव मोर मनी टू इन्वेस्ट, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम आई कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग. बट आर वी अवेयर, माई फ्रेंड्स, दैट there are avenues where you can start investing as little as 500 rupees. अगर आप स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग की बात करें, कोई अच्छा स्टॉक खरीदने के लिए, कोई कंपनी जो अच्छा कर रही है उसका शेयर खरीदने के लिए आपके पास 500 रुपये भी इनफ होते हैं. यू डू नॉट नीड टू वेट कि मेरे पास 10 लाख का कैपिटल हो जाए फिर मैं ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग शुरू करूँगी. दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल. मे बी देयर आर अदर एसेट क्लासेस जैसे कि प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट है एक्सेट्रा, जहाँ पे आपको बड़े फंड की ज़रूरत है. लेकिन एक शेयर खरीदना या म्यूचुअल फंड में SIP शुरू करना, दैट इज नॉट समथिंग दैट रिक्वायर्स बिग इन्वेस्टमेंट. इट इज जस्ट अवर बिहेवियरल शिफ्ट, अवर माइंडसेट शिफ्ट दैट वी नीड टू मेक टू आवर ओन हेड कि बहुत सारा पैसा होगा फिर ही इन्वेस्ट कर सकते हैं. इन्वेस्टमेंट कैन बी स्टार्टेड एज लो एज 500 रुपीज. सो दैट इज हाउ डू यू पुट दिस एक्सक्यूज टू रेस्ट इज बाय बिगिनिंग स्मॉल, बाय वो बिहेवियर जो शिफ्ट करना है वेयर
the money that I earn, first I'm going to ensure that I invest that money. What is the amount जो मैं सोच रही हूँ कि मेरे लिए invest करना मुझे सबसे priority है. First I will invest that amount और फिर जो बचेगा I'm going to be using that in spending. Remember वो rule जो cardinal money principle है जो बताता है कि pay yourself first. जब हम invest करते हैं सबसे पहले हमारे खुद के ऊपर. When you invest you're doing it for yourself, right? You're paying yourself without paying your maids, without paying your household expenses, without buying that expensive jewelry or without taking that exotic holiday. You pay yourself first, you invest first, however little it may be, and then spend and see your money growth. Money जैसे मैंने बताया टाइम का फैक्टर है, ये बिहेवियर चेंज होता है और वो चेंज बिहेवियर के ऊपर आप स्टिक करते हो सालों तक. सी हाउ योर मनी कर्व स्टार्ट्स टू राइज. एक्सक्यूज नंबर 3, आई नीड टू गेट आउट ऑफ द डेट फर्स्ट. Let's be real, my friends. हम सबके पास डेट होती है. We all have debts. It could be our asset debt or it could be our borrowed debt. लेकिन debt तो most of us have. हम अपनी wealth creation को क्या अटका के रखेंगे just because we have debt to fulfill? A lot of people have a different theory. वो बोलते हैं कि अगर सिर्फ debt fulfillment के ऊपर focus करता है तो जल्दी debt clear होती है. That's one school of thought. What we always believe when it comes to investing is that दोनों को मसल की जैसे देखते हैं. एक मसल के ऊपर जब हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करते हैं, कंसिस्टेंटली काम करते हैं तो वो मसल स्ट्रांग होता है. which is the same with our wealth creation muscle. अभी वेल्थ क्रिएशन मसल को अटका के नहीं रखते हैं, नहीं तो मसल अट्रॉफी हो जाएगी, मसल डीजेनरेट होना शुरू हो जाएंगे. वी नीड नॉट डू दैट. What we can do is we can work on our debt muscle and our wealth creation muscle at the same time. अपनी इनकम को ऐसे डिवाइड करेंगे कि थोड़ा अमाउंट डेट फुलफिलमेंट में भी जाए, मतलब डेट रीपेमेंट में भी जाए, और थोड़ा अमाउंट वेल्थ क्रिएशन में भी जाए. बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म प्रोसेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली इट इज़ ऑल अबाउट आवर माइंडसेट. अपने माइंडसेट को ये मैसेज हम देते हैं, अपने बिहेवियर को वो हिसाब से मैसेजिंग देते हैं दैट वेल्थ क्रिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट. however little it may be. मे बी आपकी इनकम में से 50% आप स्पेंडिंग में डाल रहे हो, 50% जो बच रही है उसमें से मे बी यू एलोकेट 40% टुवर्ड्स रीपेमेंट ऑफ डेट एंड जस्ट 10% टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट. लेकिन वो 10% को आपने बचा के रखा है इन्वेस्टमेंट के लिए. मतलब एटलीस्ट 10% तो आपका वेल्थ क्रिएशन मसल के ऊपर काम हो रहा है. दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट. सो वर्क ऑन योर वेल्थ क्रिएशन मसल टू गेट रिड ऑफ दिस एक्सक्यूज. एक्सक्यूज नंबर 4, सबसे कॉमन एक्सक्यूज ये है कि मुझे पैसों के बारे में समझने की ज़रूरत ही नहीं है, मेरे पास तो फाइनेंशियल एडवाइज़र है या मेरा ब्रोकर है जो इसकी ध्यान रखता है. This is the biggest excuse and biggest mistake that we could be doing, my friends. I know we have people to help us. There's no problem with having someone to help us. But the point is, हमारा vision financial freedom का हमारा खुद का है. Nobody can live up to that vision. Nobody can see that vision and nobody loves that vision. Nobody cares about that vision as much as you do. That's common sense. वो उनको आपके विजन की इतनी नहीं पड़ी है जितनी आपको पड़ी है. वो केयर भी नहीं करते हैं. लेकिन आपकी फाइनेंशियल फ्यूचर आपके हाथ में है, आपका विजन उसे आपको संभालना है. सो द बेस्ट थिंग टू डू इज टू हैव समवन टू हेल्प यू, बट ओनली आफ्टर यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द गेम. एंड दैट इज आई ऑलवेज से कि फाइनेंशियल फ्रीडम का पहला स्टेप होता है फाइनेंशियल एजुकेशन. कोई आपकी स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स अगर संभाल रहा है, लेट हिम डू दैट, बट फर्स्ट यू बी अवेयर ऑफ वेयर इज इन्वेस्टिंग, व्हाट टेक्निक्स इज यूजिंग फॉर इन्वेस्टिंग, इज ही डूइंग द राइट थिंग. वंस यू आर अवेयर, आपको बहुत एक्टिव रहने की जरूरत नहीं है, आप डोमेंट ऑब्जर्वर हो सकते हैं, लेकिन अपने आप को एजुकेट करना बहुत ही ज़रूरी होता है. सो हाउ डू यू गेट रिड ऑफ दिस एक्सक्यूजेस? टू आस्क योरसेल्फ व्हाट इज माय स्किल बिल्डिंग प्लान फॉर द कमिंग ईयर. जो अगला साल आने वाला है उसके लिए मेरी स्किल बिल्डिंग प्लान क्या है. फाइनेंशियल फ्रीडम के रास्ते में अगर मुझे एक्टिव रहना है तो मैं मेरी कौन सी स्किल पे काम कर सकता हूँ. डू आई नीड टू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू इन्वेस्ट? डू आई नीड टू स्टार्ट लर्निंग हाउ प्रॉपर्टी मार्केट्स वर्क? डू आई नीड टू स्टार्ट लर्निंग हाउ कमोडिटीज वर्क? वेयर डू आई वांट टू इन्वेस्ट? हाउ डू आई स्टार्ट लर्निंग दैट? Excuse number 5, and once again a very common excuse. I'm not good enough to do this. I'm not smart enough to do this. Guys, if you're talking about being good enough and being smart enough, most of you know my story. I was a corporate lawyer turned into a stock trader. And I was pathetically bad with numbers, or that's what I thought. It was my limiting belief about numbers and about stock markets being gambling that held me from being successful for far too long. Till the time वो limiting belief को मैंने पहचाना, मैंने जाना कि यही मेरी लिमिटिंग बिलीफ है और मैंने उसके ऊपर काम किया और उसे ज़्यादा एम्पावरिंग बिलीफ में कन्वर्ट किया कि अगर इतने सारे लोग कर सकते तो मैं भी कर सकती हूँ. ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है. और trading and investing is actually not a rocket science. Just like trading and investing in the stock market, any other investment is not a rocket science. हम सब सीख सकते हैं. It's a skill building issue, and skill building, which is competence building, we all can do at any point of time. Once you take a decision that I'm going to do this, nothing can hold you back. So
इफ यू थिंक दैट ये एक्सक्यूज आपको रोके रखता है कि मैं नहीं कर सकती, ऑलवेज गो बैक टू दिस स्टोरी दैट इफ अ लॉयर एंड अ नर्डी पर्सन हु हैड नो क्लू अबाउट नंबर्स कैन डू इट, एनीवन कैन डू इट. और इससे ही रिलेटेड हमारी लास्ट एक्सक्यूज नंबर 6 इज दैट इट इज कॉम्प्लिकेटेड एंड इट्स नॉट माई कप ऑफ टी. यू नो, ऑनेस्टली गाइज, ये फाइनेंशियल इंडस्ट्री ऐसी है, एंड ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, लेकिन दे मेक इट पोर्ट्रे द होल थिंग इन अ वे कि ये बड़ा ही कॉम्प्लिकेटेड है, एंड दैट इज वाई वी नीड टू बी डिपेंडेंट ऑन समवन टू मेक सेंस ऑफ आवर इन्वेस्टमेंट्स. बट you know, if you get inside this game, you'll understand कि यहाँ पे simple basic math से ज़्यादा आपको कुछ नहीं चाहिए. You don't need to have any kind of financial background. You don't need to be good at maths. You don't need to be good at anything. कोई rocket scientist नहीं चाहिए इसके अंदर. Anyone can do it. इसमें math की और financial background की ज़रूरत नहीं है. In a way, मैं अगर आपको बताऊँ तो in a nutshell, a very simple equation is when you want to grow with your investments and become financially free, it's all a factor of making some money for yourself, स्पेंडिंग लेस देन वॉट यू हैव मेड. मतलब जितना आपने 100 रुपया कमाया है उसमें से सपोज आपको सिर्फ 60 या 70 रुपीज़ खर्च करना है, और जो भी बचेगा उसको आपको इन्वेस्ट करना है. एंड दैट साइकिल यू हैव टू कीप रिपीटिंग ऑन अ कंसिस्टेंट बेसिस. दैट्स हाउ यू मेक योर वेल्थ. इट इज़ दैट सिंपल माई फ्रेंड्स. लेकिन वो पूरी बाहर की दुनिया ने या कहीं हमने ही अपने आप के लिए इतना कॉम्प्लिकेटेड बना के रखा है. यू नो, व्हेन थिंग्स विल स्टार्ट चेंजिंग फॉर यू इज़ व्हेन यू टेक दैट एक्शन. सो ऑल दिस 6 एक्सक्यूजेस मैं चाहती हूँ कि आप अपनी जर्नल में लिखिए आज रात को बिफोर यू गो टू बेड. विच ऑफ दीज एक्सक्यूजेस डू यू गिव योर सेल्फ? आपने अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम से दूर किन किन एक्सक्यूजेस की वजह से रखा है? आई एम श्योर कि जो रीजंस आप अपने आप को दे रहे हैं वो ये 6 रीजंस में से ही कहीं ना कहीं छुपे हैं. फाइंड दैट आउट फॉर योरसेल्फ. अनलेस यू डू द वर्क, नथिंग इज गोइंग टू वर्क, माय फ्रेंड्स. सो प्लीज डू दैट. लेट मी नो इन द कमेंट्स बिलो which of the excuses resonates with you the most, and also let me know what other topics would you like me to speak about in the Women and Wealth series. And I'll see you in the next video. Thank you guys. I wish you joy and abundance in everything you do.